मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मेरा फोन चाहिए। फोन 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 के बिना मैं नहीं रह सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में हर एक माँ बाप अपने बच्चों को हर वो चीज ला के देते हैं जिससे बच्चा खुश हो सके, बच्चा खुश रहे। और यही सबसे बड़ी गलती है। क्या आपको पता है, बच्चों का दिमाग जो बचपन से उसे आप सिखाओगे वही सीखेगा। जैसे आप सिखाओगे वैसे ही वो सीखेगा। बच्चों का दिमाग और इंसानों और जो बड़े हैं उनका दिमाग बिल्कुल एक बच्चे की तरह रहता है। आप जो भी उसे सिखाओगे वो दिमाग वही सीखेगा। चलिए, गुड पेरेंट्स वो भी अपने बच्चों को सारी प्रकार की चीज देते हैं, लेकिन एक ऐसा चीज जिससे हम सोशल मीडिया कहते हैं, जो जाल जो जिसमें आज हर एक इंसान फंस के रह गया है। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसका मतलब जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसे माँ बाप के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों को फोन दे देते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को फोन देना अच्छा है। और आज हम जानते हैं कि फोन में क्या है बहुत कुछ। एक ऐसा राक्षस जो सब कुछ खा जाता है, इंसान को निगल जाता है। एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था, फोन को सिर्फ कॉल करने के लिए बनाया गया है, फोन को चलाने के लिए नहीं। अगर आप अपने फोन को देखें, आप अपने कैमरे को देखें, आप अपने साइड फिंगर बटन को देखें और आप साइड सारी चीज़ों को देखें, तो क्या है, वो सिर्फ एक मशीन है। लेकिन क्या आप मेरे बात पे हाँ, लेकिन आज हो क्या रहा है, आज फोन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। लोग, बच्चे हो या बूढ़े, फोन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। लोग फोन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले था जो पुराने लोग रहते थे उस टाइम पे क्या था कि जितने भी लोग रहते थे सिर्फ कॉल करते थे, कॉल करने के लिए उसे यूज करते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि लोग यूज करते थे, लेकिन आज फोन लोगों को यूज कर रहा है। हर एक मिनट पे एक मैसेज इसका आया, एक मैसेज इसका आया, इंस्टाग्राम का आया, फेसबुक का आया, यूट्यूब का आया, न्यू सॉन्ग। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, ये सारे ऐप आपका अटेंशन चाहते हैं। आप इससे आप अपना टाइम देते हो इन ऐप में और अपना पैसा भी देते हो। आप कहोगे पैसा तो मैं नहीं देता, लेकिन आपका नेट जाता है और नेट पैसे से आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना पैसा, टाइम देते हो। और यही चीज़ इन ऐप को चाहिए। आपको ये पूरी तरह से समझ जाते हैं एक एल्गोरिथम के थ्रू कि आपको क्या पसंद है। अगर आप
फूड ब्लॉगिंग या फिर ब्लॉगर्स का वीडियो देखोगे तो आपके होम पेज पे सिर्फ ब्लॉगर के वीडियोस होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको यही सब देखना पसंद है। आपके दिमाग को उसने पूरी तरह से पढ़ लिया है। आपको क्या चाहिए? आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ कॉल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आते गए और मैसेज और मैसेज से फिर चला गया। पहले कॉल होता था, फिर मैसेज, फिर फेसबुक, फिर बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप ने कब्जा कर लिया फ़ोन पे। और सिर्फ फ़ोन पे नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग पे। बच्चा या बूढ़े, सारे लोग इसके बवंडर में फंस के रह जाते हैं। जो निकलना चाहता है उसे और ये परेशान करते हैं। हाँ, अगर आप देखो तो आपके दिनचर्या में है क्या? आप देखो तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे। आप अगर सोते हो तो फ़ोन देखते हो, किसने मैसेज किया, किसने स्टेटस लगाया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। और आप अगर बाथरूम में जाओगे तो फ़ोन लेके खाना सॉरी आप अगर बाथरूम में जाओगे तो फ़ोन लेके, नहाओगे तो फ़ोन के साथ। आप अगर बाहर रोड पे, अगर सड़क पे आप अगर बुल रहे होगे तो आपके हाथ में फ़ोन रहेगा और आपकी उंगलियां शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रही होंगी। आपने देखा है क्या? क्या आपने कभी नोटिस किया है? इतनी प्यारी दुनिया को बनाया गया है हम सभी के लिए। यहाँ पे हर एक जीव जंतु के लिए, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब बहुत सुंदर है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सिर्फ लोग फोन में घुसे हुए हैं, जैसे कोई उनका अपना फैमिली का मेंबर हो। इस तरह से उसको चिपका के रखते हैं जैसे कोई अपना फैमिली वाला हो, कोई अपना परिवार का हो। अगर आपका एक दिन के लिए भी कह दिया जाए कि आपको अपने फ़ोन को छोड़ देना है, फ़ोन को नहीं छूना है, तो क्या आप कर लोगे? नहीं, आप कहोगे कि मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, फ़ोन 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 के बिना मैं नहीं रह सकता। आप अगर मंदिर में जाओगे तो फ़ोन के साथ फ़ोटो खिंचाओगे, भगवान के साथ फ़ोटो खिंचाओगे मूर्ति मंदिर में। लेकिन क्या फ़ायदा शो ऑफ करने से? जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और यही सारी चीज़ें हैं जो, अगर आप अपने फ़ोन को कंट्रोल करना चाहते हो, ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप अपने फ़ोन में फोकस मोड अगर है तो उसे ऑन कर दीजिए, नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और एक और ऐप, और बेड टाइम मोड। इन दोनों ऐप से क्या होगा कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो घटने लगेगा। बिलीव में, विश्वास करिए मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपका जो डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन से वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और आप अपने आप को देखिएगा, 1 महीने के अंदर में आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा।
कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी नहीं होगा, और कभी कभी मतलब ऐसा लगेगा कि रिग्रेट होगा। लेकिन फिर वही सारी गलतियों से सीखते सीखते आप भी फोन को कंट्रोल करने लगोगे। और हाँ, अगर कोई बच्चा 5 दिन क्या, अगर कोई आदमी 5 दिन क्या 5 मिनट भी प्रेजेंट में अगर रहे, बिना इधर उधर के सोचे प्रेजेंट में रहता है, तो उसके लिए बहुत कुछ बहुत कुछ पा सकता है। आपको पता है, अगर आप नहाते हो तो आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं अपने दोस्त से आज ये कहूँगा, आज तो इसको मैसेज करेंगे, आज इसको मैसेज करेंगे, आज उसको इसका रिप्लाई देना है, और उसका भी तो मैसेज करना है, फ़ोटो भी तो खिंचाना है। आज ये सारे इतने सारे चीज़ हमारे दिमाग में चलते रहती है। नहाने टाइम अगर आप नहाते हो तो आप अगर प्रेजेंट में रहते हो, प्रेजेंट में मोमेंट को एंजॉय करिए। अगर आप अपने पास्ट को लेके बैठे रहोगे, तो पास्ट में जो हो गया उसे तो आप बदल नहीं सकते। क्या आप बदल सकते हो? क्या आप पास्ट में आप पीछे जाके उस टाइम को बदल सकते हो? नहीं, आप नहीं बदल सकते। जो फ्यूचर में आने वाला है उसे अगर आप चाहो तो उसे आप बदल सकते हो, क्योंकि हमारा फ्यूचर आज पे ही निर्भर करता है। हम सभी अपने फ्यूचर को बनाने में लगे हुए हैं। हर एक आदमी, हर एक बड़ा सा बड़ा आदमी अपने फ्यूचर को बनाने में लगा हुआ है। So you live in present and enjoy present moment. हाँ, तो आज आप देखते होंगे कि खाने टाइम फ़ोन, नहाने टाइम फ़ोन, बाथरूम में जाएं तो फ़ोन, हर जगह पर फ़ोन। यानी कि कहने का ये मतलब है कि फ़ोन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। चलिए इसे और आगे बढ़ाते हैं। और अगर बात करें गुड पेरेंट्स की, तो अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं। अगर बात करें गुड पेरेंट्स की, तो अपने बच्चों को फ़ोन देते हैं पढ़ने के लिए, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि वो बच्चा धीरे शुरुआत में तो पढ़ता है, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते क्या होता है, वो यूट्यूब को स्क्रॉल करते करते यूट्यूब से ना जाने सबसे पहले वो यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब से फिर अदर ऐप्स पे जाता है जैसे इंस्टाग्राम, और ना जाने क्या क्या नहीं देख लेता वो बच्चा। और वही बच्चा बड़ा होके उसके दिमाग में इतने सारे चीज़ भर जाते हैं कि उसे अपनी ज़िंदगी पे डाउट होने लगता है, और वो कुछ नहीं कर पाता है, और उसे लगता है कि वो तो ऐसा ही है। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, और फिर सारे ऐप में वो इस तरह से फंस जाता है कि उसके दिमाग में सिर्फ एप्स और बहुत सारी चीज़ घुस जाती है।
अगर कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को देखें, आज के बच्चे को, तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिस बच्चे के पास आपने अपने आप अपने बचपन में जाइए। सबसे पहले आप आंख बंद करिए, आप अपने बचपन को अपने दिमाग में इमेजिन करिए। बचपन में क्या था हमारे साथ? हम लोग मिट्टी खाते थे। हमारे मम्मी पापा, माँ आती थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो एक बचपन की बात है। मैं बचपन में मिट्टी खा रहा था, बहुत छोटा था। माँ आती थी, डांटती थी, मारती थी, लेकिन मैं फिर खाता था। हमारे पास फोन नहीं था, हमारे पास क्रिएटिविटी था। उस टाइम पे हम लोग मिट्टी से कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। और अगर आप देखें अपने आप को और अपने बचपन से जज करें तो हमारा दिमाग बचपन में बहुत ज़्यादा तेज रहता है। और ऐसा मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि बचपन में हमारा दिमाग बहुत तेज रहता है और बड़े में उतना दिमाग तेज नहीं रहता, और बच्चे में हमारा शरीर भी सब कुछ बढ़िया रहता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि जो शरीर बचपन में था वही शरीर तो बड़ा हुआ है। अगर आप किसी पेड़ का फल के देख किसी पेड़ को देखते हो तो जो पेड़ छोटा था वही पेड़ बड़ा हुआ। फर्क बस इतना है कि उस पेड़ में अब फल लगते हैं जो कि पहले नहीं लगता था। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बचपन की चीज़ बड़ों में हो सकती है, बड़ों में उतना दिमाग तेज नहीं रहता है, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, हो सकता है। अगर आज आप देखें तो ऐसा कुछ भी मुमकिन मुश्किल नहीं है। आज लोग चांद पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आग की खोज की। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि आज इस आग से खाना बनाया जाएगा? नहीं। ये सारे फालतू की बातें दिमाग में बच्चों को बैठा दिया जाता है कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है। ऐसा ऐसा हर एक पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। जो गुड पेरेंट्स रहते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन ग्रेट पेरेंट्स क्या करते हैं? ग्रेट पेरेंट्स, या फिर आपने देखा भी होगा कि किसी बच्चे का अगर एक बार स्कूल में मार्क्स अगर बढ़िया आ जाए और उसे अप्रिसिएट किया जाए, यानी कि उसकी पढ़ाई किया जाए कि वाह तू तो टॉपर है, तू बहुत आगे जाएगा, तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया है, तो फ्यूचर में क्या होता है, उसका जो दिमाग रहता है वो उसी तरीके से डेवलप हो जाता है और सच में टॉपर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी सोशल मीडिया ऐप है उन सबको सिर्फ आपकी टाइम को बेस्ट करने के लिए बनाए। आपने कभी यूट्यूब के नाम के बारे में सोचा है? यूट्यूब पहले टीवी था। पहले पहले के लोग किताब पढ़ते थे। 1920 के आसपास, या फिर उससे पहले 19th सेंचुरी के जितने भी लोग रहते थे वो सारे लोग किताब पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, कॉमिक्स वगैरह भी पहले आते थे, अभी भी आते। कॉमिक्स फिर बनने लगा और फिर उसके बाद टीवी का इन्वेंशन हुआ। टीवी से फिर आया छोटे टीवी, फ़ोन बना। फ़ोन में इतने सारे एवोल्यूशन हुए कि फ़ोन आज टीवी का रूप लिए हुए। हाँ, चलता फिरता टीवी। जी हाँ। आप अगर यूट्यूब के बारे में सोचें,
आप अगर उसके नाम को अगर थोड़ा सा भी विचार करें या फिर देखें, योर टीवी, इसका यही मतलब ही होता है, तुम, आपका, तुम्हारा टीवी। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया क्या हो रहा है, या ऐसे भी आप इसका नुकसान अगर बताएं, अगर आप सोशल मीडिया के नुकसान के बारे में सोचें, यानी कि डिस्ट्रैक्शन, आपके काम में ध्यान नहीं रहना, तो इसके नुकसान इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कितने नुकसान हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपने खुद एक बात देखा होगा, जैसे आप अगर पढ़ा रहे हो तो एक मैसेज आएगा और आपका पूरा ध्यान उस पे चला जाएगा, और यही सबसे बड़ा कारण है लोगों का आलसी होना। लोगों का ही नहीं बल्कि बच्चों पे भी यही सेम चीज आज हो रहा है। दिमाग एक बच्चे की तरह है, इसे आप जो भी सिखाइएगा ये वही सीखता जाएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए आपके पास एक छोटा सा कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा है। आप उसे रोज घुमाने के लिए लेके जाते हो मॉर्निंग वॉक पे। रोज आप 6 PM पे लेके जाते हो, रोज लेके जाते हो। तो आप रोज लेके जाते हो, वो आपकी दिनचर्या बन जाता है और धीरे धीरे वही आपकी आदत बन जाता है, और लोगों का पहचान उनकी आदतों से होता है। और फिर एक चीज़ आपने नोटिस किया, क्या आपने कभी उसका रूटीन बनाया कि हाँ मैं इतने इतने बजे उठूँगा और इतने बजे अपने कुत्ते को लेके जाऊँगा बाहर, इसे घुमाऊँगा, इसे यहाँ पे लेके जाऊँगा, ऐसे वैसे यहाँ पे लेके जाऊँगा घुमाने के लिए, या फिर इसे रोज़ सुबह उठाऊँगा। नहीं, वो आपकी आदत बन जाती है। आप किसी भी आदत को अगर ढालें तो आपकी धीरे धीरे आदत बन जाती है। शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन फिर वही आपकी आदत बनती है। आदतें 2 प्रकार की होती हैं, एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। अगर आप देखें तो आज सबसे ज़्यादा क्या है, आज लोगों के पास बुरी आदतें ज़्यादा हैं। अच्छी आदतें कंपेयर में अगर देखें तो किसी भी आदमी को अगर देखें तो आपको ऐसे दिखेगा, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं जा रहा था मार्केट, बाजार। एक आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मानो कि वो मुझे मन में ऐसा विचार हो बना लिया हो मेरे प्रति कि ये क्या कर रहा है, ये कैसा आदमी है। अगर आप किसी को भी देखते हो तो आपके मन में एक विचार आता है। अगर वो आदमी मोटा है और बहुत ज़्यादा काला है तो आपके मन में विचार आता होगा, जे क्या, कुछ भी बोलने का उससे मन नहीं करता। और वही अगर वो आदमी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सब चीज़,
तो कुछ लोग उनसे बोलते हैं, कुछ लोग नहीं, सभी बोलना चाहते हैं। आइए इस पे कुछ विचार करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप 20वीं सेंचुरी के बच्चों को देखें, 18 सेंचुरी के बच्चों को देखें, 18 सेंचुरी के आदमी को देखें, तो उनका फोकस लेवल इतना ज़बरदस्त था कि वो किसी भी चीज़ पे 1 घंटे या मतलब 3 रात भर फोकस के साथ रहते थे। आज ऐसे बहुत कम है जिनका फोकस लेवल इतना मजबूत है। क्यों हमारा फोकस लेवल क्यों कम हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? हाँ, रीज़न है सोशल मीडिया। आपको मैं बार बार सोशल मीडिया कर सोशल मीडिया। रीज़न है सोशल मीडिया, रीज़न है यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब एंड ऑल्सो अदर ऐप्स। जब आप देखते हो कि जब आप शॉर्ट्स चलाते हो तो एक शॉर्ट्स नहीं बल्कि लाखों करोड़ों शॉर्ट्स आपके सामने रहती है, लेकिन आप अगर एक दिन का भी देखो तो पर डे आप 1000 से लेके 2000 शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप अभी जाइए और अपने हिस्ट्री में जाके देखिए कितने शॉर्ट्स आप स्क्रॉल करते हो। फिर आपको भी लगेगा इतने सारे शॉर्ट्स, और दिमाग में इतने सारे शॉर्ट्स भर जाते हैं, इनके सारे विचार भर जाते हैं कि वही अगर आपको कोई गालियों वाला वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो शॉर्ट्स में वही ज़्यादा आएंगे और आप भी गाली देने लगोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गाली देना शुरू किया, लेकिन यही होता है। और अगर आप अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करते हो तो आप भी अच्छे हो जाते हो, और इसमें आपको पता चलता है। अगर आप किसी भी बच्चे को बचपन में फ़ोन देते हो और उससे अगर 1 मिनट के लिए भी फ़ोन लेते हो तो वो रोने लगता है, पता है क्यों ऐसा होता है? नहीं जानते हो? ये सब आप ही लोगों की गलती के कारण होता है। अब बचपन में जब वो बहुत छोटा रहता है और वो रोता है तो उसके सामने फ़ोन लेके आ जाते हो, और वही फ़ोन को जब आप दूर करते हो तो रोने लगता है और कहते हो कि दिन भर सिर्फ फ़ोन चलाता है, क्या करता है तू? लेकिन आप भी हो इसके गुनहगार। आपने उसे वैसा देखने के लिए सिखाया, आपने उसे फ़ोन दिया। फ़ोन देना बुरा नहीं है, लेकिन फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तो बात करें कि आप अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हो। इसमें फोकस को बढ़ाने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हो। इसके 3 स्टेप हैं, मैं इसे 3 स्टेप बोलता हूँ। 3 स्टेप इसलिए क्योंकि 3 स्टेप ही हैं,
फर्स्ट स्टेप है सुबह उठिए। आप किसी भी तरह सुबह उठिए। आप अगर 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिए। सेकंड स्टेप है मेडिटेशन। दैट इज अ की एंड गोल्ड। गोल्ड इसलिए क्योंकि आप अगर मेडिटेशन करते हो तो कितनी भी बुरी से बुरे लोग, बुरे से बुरे चीज क्यों ना आपके सामने हो, आप उसमें से यूं ही निकल जाओगे। या फिर आपका बहुत बड़ा कहें तो बहुत बड़ा फेलियर ही क्यों ना आया हो आपका, आप बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड ही क्यों ना हो गए हो, आप किसी गलती के कारण आप नीचे, आपका चाहे कुछ भी हुआ हो, आप मेडिटेशन और प्रेजेंट में रहने से आप अपने मानसिक विकास को और आप इससे निकल जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं क्या तुम टेंशन नहीं लेते हो, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं लेता टेंशन। क्योंकि टेंशन मैं क्यों लूँ? अगर आप टेंशन लेते हो तो आप अपने दिमाग को उन फालतू एनर्जी को वेस्ट करते हो, बर्बाद करते हो। आप पास्ट के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो इसने सही नहीं किया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, मैं उसे जाके अभी बताऊंगा, उसकी तो ऐसी की तैसी। तो आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, आप पास्ट में रहने लगते हो। प्रेजेंट में आप कभी रहते हो? आप अगर खाते होगे, आज वो आया था, हाँ, चुन्नू चाय वाला, और उसके पैसे बाकी हैं, तो आपको चुन्नू चाय वाला याद आता है जब आप खाना खाते हो तो। यानी कि कहने का मतलब है कि आप कभी प्रेजेंट में नहीं रहते हो। ये सिर्फ आपकी बात नहीं, बल्कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज लिव इन पास्ट। वो लोग पास्ट में ही रहते हैं। और और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो पास्ट में रहने से कोई फायदा हम लोगों को नहीं होता। आप अगर फ्यूचर में रहो, फ्यूचर के गोल्स सेट करो और आप प्रेजेंट में रह के उस टारगेट को अचीव करो जो आपने टारगेट सेट किया है। और इसके थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेप यही है कि अपने आप को इन बुरे विचारों से दूर रखिए। बुरे विचार इंसान के दिमाग को छत्र वित्र कर देते हैं। इसीलिए हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, क्योंकि एक बुरा विचार इंसान के पूरे फोकस और पूरे काम को बिगाड़ के रख देता है। लेकिन अगर आप इस पूरे विचार से लड़ना चाहते हो तो उसके जगह पे आप एक पॉजिटिव विचार ला के देखिए। पॉजिटिव, अगर साइंटिस्ट की माने तो एक पॉजिटिव विचार एक निगेटिव विचार से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर रहता है। अगर कभी भी किसी के बारे में बुरा, अगर गलती से भी बुरे विचार आते हैं तो उनसे बचने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि वो आप पे हावी हो जाए, क्योंकि ये आपको बहुत नीचे गिरा सकता है। और बात करते हैं गुड पेरेंट्स।
गुड पेरेंट्स गुड पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका दिमाग कमज़ोर है, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा तो मन नहीं लगता पढ़ने में। क्या आपने कभी सोचा है क्यों नहीं लगता? नहीं सोचा है ना? आप एक बार सोच के देखिए, क्यों नहीं लगता? ऐसी क्या गलतियां जो आपने की है जिस कारण से नहीं लगता, जिस कारण से उसका दिमाग कमज़ोर है? और अगर 100 बात की एक बात कहूँ मैं आप लोगों को, तो ये कि जैसा 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 चाहोगे वैसा ही खुद को बना लोगे। यही 100 बात की एक बात है, जैसा चाहोगे वैसा खुद को बना लोगे। और अपने बच्चों को अगर अच्छा सिखाते हो, उसे अप्रिसिएट करते हो छोटे छोटे चीज़ में, तो आपका बच्चा बहुत आगे जाने का हिम्मत रखता है। यानी कि आपका बच्चा बहुत आगे जा सकता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही टीचर सारे बच्चों को पढ़ाते हैं? क्लास भी एक ही रहता है, बच्चे भी एक ही रहते हैं, टीचर भी एक ही रहते हैं, फिर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। कुछ को क्यों आता है? क्योंकि उसे उस तरीके में इन्वॉल्व कर दिया गया है, उस तरीके में उसे इतना ज़्यादा उसे गिरा दिया गया है कि खुद को वो समझ ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। और उसे समझते समझते उसके 1 साल निकल जाते हैं। गुड पेरेंट्स ये कहते हैं, तो गुड पेरेंट्स की तो हमने बात कर लिया कि इस कारण से वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, बच्चे हों या बूढ़े सारे। आज सोशल मीडिया ने सबको एक जंजीर में जकड़ के रख लिया है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक मशीन है, वो एक AI रोबोट है, जिसे सिर्फ इसीलिए बनाया गया है। अब सवाल उठता है, आप लोग पूछोगे कि तो बताइए हम अपने खाली टाइम में क्या करें? हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम बच जाता है, तो आप किसी भी काम को कर रहे हो बहुत लगन के साथ, तो अपने खाली टाइम में क्या करें? अपने खाली टाइम में आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स जैसे कि बहुत ही बड़े बड़े बुक्स हैं। मैं यहाँ एक बुक का नाम लेना चाहूँगा, जिस बुक का नाम है जिस बुक का नाम है कर्म योग। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। वैसे आपको जो भी मन है आप उस बुक को पढ़ सकते हो। उसका ऑडियो बुक आज यूट्यूब पे सब चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आज आप अगर फ़ोन को कंट्रोल करते हो तो फ़ोन आपसे दूरी बना कर रखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा ही जो ध्यान रहता है वो यूट्यूब पे इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। तो भाई बता कि फ़ोन से आखिर कैसे बचें? इससे बचने का एक ही रास्ता है। क्या है? आप अपने खाली टाइम में ऑडियो बुक को सुनिए। ऑडियो बुक यूट्यूब पे डाउनलोड
डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। जितने भी बड़े बड़े ऑडियो बुक्स हैं, थिंक एंड ग्रो रिच एंड सो ऑल्सो जितने भी किताब हैं वो एक ही चीज़ बताती हैं, वो ये कि हार नहीं मानना। आप इसे डाउनलोड करके आप इसे अपने दिनचर्या में डाल सकते हो और आप देखोगे कि आप जो एक महीना पहले थे और जो एक महीना बाद हो, यू आर चेंज। आप चेंज हो चुके हैं पूरी तरह से। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, एक नया जिंदगी। और आप लोग अगर यहाँ तक सुने होंगे तो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाइए। 1 से लेके 10 साल तक अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए, और जब वो 11वें साल में हो जाए तो 11 से लेके 18 तक उस बच्चे को सारी प्रकार की चीज़ सिखानी चाहिए। मैच्योर होने लगता है, क्योंकि उस टाइम पे किसी बच्चे का बॉडी मैच्योर होता है, मैच्योर होने लगता है, और उस टाइम पे उसे एक अच्छी नॉलेज इन सब के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ना रहे तो बच्चा अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देता है। और आप ही हो जो अपने बच्चों को सिखा सकते हो, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक सुना होगा तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप ही हो जो अपने आप को बढ़ा सकते हो, अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, जितने भी लोगों ने सुना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर FM radio dash FM dash radio. Subscribe now and thanks.